प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हमने देखा था कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार से है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती हैं, और इस मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा था। तो पहला जो कारक था वो था हमारा स्थिति का। दूसरा हमने देखा था समुद्र से दूरी। तीसरा हमने देखा था सागर तल से ऊंचाई। और चौथा हमने डिस्कस किया था धरातल। अब हम देखने जा रहे हैं अगला जो हमारा कारक है वो है अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा। अब ये अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है ये देखेंगे। देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश ये क्षेत्र। अब यहाँ अरब सागर ये हवाएं क्या करेगी, इस प्रकार से चलेगी अरब सागर से। इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये मानसूनी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और ये बीच में क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये मानसूनी हवाएं यहाँ टकराकर यहाँ वर्षा करेगी। फिर उसके बाद में ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्या करेगी, इसी के समांतर, न तो इस साइड में जाएगी और न इस साइड में। इस प्रकार से बिल्कुल क्या करेगी, ये मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के समांतर होते हुए आगे कहाँ पर चली जाती हैं, आगे चली जाती हैं हिमालय तक। तो ये जो पार्ट है राजस्थान का, ये पार्ट क्या रह जाता है, इस वर्षा से वंचित रह जाता है, वर्षा से वंचित रह जाता है। और इसके कारण ये क्षेत्र आपको कैसा दिखाई देता है, आपको मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई देता है। और इस कारण क्या होगा, इसके पूर्वी भाग और इसके पश्चिमी भाग में वर्षा का अंतर अधिक आ जाता है। इसके बाद में अगला कारक देखेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, ये क्षेत्र रेतीला है, रेतीला है, तापमान कैसा मिलेगा,
तापमान अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक पाया जाता है तो हम बात कर सकते हैं यहाँ वायु कैसी मिलेगी, गर्म मिलेगी। गर्म वायु क्या होती हैं, हल्की होती हैं। क्या होती हैं, हल्की होती हैं। हल्की होगी क्या करेगी, ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठने के बाद में धरातल पर जो दाब रहेगा वो वायु का दाब कम रहेगा, अधिक रहेगा। यहाँ से जो वायु है वो तो चली गई तो दाब कैसा हो गया, वायु का जो दाब है वो क्या हो गया, कम। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तापमान अधिक है वहाँ पर निम्न दाब पाया जाता है। और किसका दाब है, वायु का, तो निम्न वायु दाब। अब ये निम्न वायु दाब को लो प्रेशर बोलते हैं। तो ये लो प्रेशर का सबसे बड़ा स्थान है। अब लो प्रेशर का स्थान है इसलिए क्या होता है, याद रखना, पवन जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर की। हमेशा हाई प्रेशर से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं होती हैं, पवन होती हैं, वो चलती हैं। अब क्या होता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यहाँ से जब हवाएं, यहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ भी हाई प्रेशर होता है। अब इस हाई प्रेशर को कौन खींचेगा, लो प्रेशर खींचेगा या नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है कि ये हाई प्रेशर को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और इस आकर्षण के कारण ही क्या होता है, अपने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में वर्षा होती हैं, क्योंकि यहाँ से ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और आर्द्रता ग्रहण करते हुए जैसे ये प्रवेश करती हैं स्थलीय भाग में, तो लगातार क्या करती चली जाती हैं, वर्षा करती चली जाती है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं ये मानसून के आकर्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, मानसून के आकर्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान के अंतर्गत जो जलवायु हैं उस जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए, राजस्थान की जलवायु की विशेषता की बात करेंगे तो विशेषताओं में क्या क्या चीज़ हैं ये देखेंगे अभी। क्या एक समान वर्षा होती हैं, क्या तापमान इक्वल रहता है, क्या आर्द्रता एक जैसी बनी रहती हैं, नहीं बनी रहती हैं तो कहाँ नहीं बनी रहती हैं, ये चीज़ देखेंगे। देखिए, जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषता, यहाँ पर क्या पाया जाता है, भिन्न जलवायु प्रदेश। भिन्न जलवायु प्रदेश का मतलब क्या है, देखिए जलवायु प्रदेश क्या होता है कि जहाँ पर लगभग एक जैसा तापमान, एक जैसी वर्षा का वितरण, एक जैसी वनस्पति पाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एक जलवायु प्रदेश, उस विशेषता के आधार पर। तो राजस्थान में सिर्फ एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती हैं। और क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अलग पाई जाती हैं। तापमान की बात करेंगे, तापमान भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, और वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। और इन्हीं तीन कारकों के आधार पर हम क्या हैं, जलवायु को
निर्धारित करते हैं। अब देखिए, हमने बात की यहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ रेतीला भाग है, यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये एरिया किस में आ गया, शुष्क। इससे आगे का एरिया क्या आ गया, अर्ध शुष्क, आधा शुष्क है। यहाँ इसकी अपेक्षा यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा, तापमान में भी अंतर आएगा, साथ साथ में वनस्पति भी क्या होगी, इसकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। फिर उपार्दर, और फिर हम बात करते हैं आर्द्र की। तो इस प्रकार से हमारे पास में जलवायु प्रदेश दिखाई देते हैं। एक ये भी मिलता है अति आर्द्र, ये कुछ इस क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार से अलग अलग जलवायु प्रदेश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। एक समान तो नहीं है, क्या एक समान है सारे के सारे, नहीं, अलग अलग पाए जाते हैं। यही इसकी क्या रहेगी, विशेषता रहेगी। अगले की बात करते हैं हम, दूसरा है सामयिक वर्षा। सामयिक वर्षा मतलब राजस्थान में ये नहीं है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या है, वर्षा होती रहती है। मतलब ये तो हो गया पर्टिकुलर वर्ष भर हो गया। तो सामयिक वर्षा का अर्थ होता है समय के अनुसार वर्षा। क्या होता है, समय के अनुसार। और वो समय कैसा है, वो एक निश्चित वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो वो वर्षा ऋतु कब हमें दिखाई देती हैं। देखिए, वर्षा की बात करेंगे तो लगभग मानकर चल रहे हम मध्य जून से प्रारंभ हो जाती है राजस्थान में वर्षा, और कब तक चलती हैं, सितंबर तक चलती हैं। इस दौरान वर्षा अधिक होती हैं। ये हो गया आपका ग्रीष्म काल। शीतकाल में वर्षा होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, फुहारों के रूप में होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जनवरी की बात है और मध्य जून से लेकर सितंबर, बाकी जो समय रह गया उस समय में वर्षा नहीं होती है। तो एक सामयिक वर्षा का मतलब है कुछ पर्टिकुलर समय होता है, उसी में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। लगातार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वर्षा नहीं होती है। अगले की बात करेंगे हम। अगली जो विशेषता है, वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता। अब वर्षा की अनियमितता का मतलब क्या है, अनियमितता। देखिए, अनियमितता का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा होगी भी, मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्या होता है, कई बार वर्षा नहीं होती है तो किसका सामना करना पड़ता है, सूखे का। और सूखे के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, अकाल। जैसा कि आपने कई बार ऐसा सिस्टम देखा है। तो ये वर्षा की अनियमितता के कारण हमें सूखा व अकाल जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अगर नियमितता होती तो कन्फर्म है कि जून से लेकर सितंबर तक प्रति वर्ष क्या होती, वर्षा होती। लेकिन वर्षा की क्या पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है। अब देखिए, अगला जो कारक है वो क्या है, वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता।
ये भी यही सिस्टम है कि हमें सूखा और अकाल जैसी कोई निश्चित कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कब वर्षा होगी और किस क्षेत्र में वर्षा होगी, अनिश्चितता पाई जाती है। कोई निश्चित समय नहीं है और निश्चित समय नहीं होने के कारण क्या है, ये एक अलग ही वर्षा की अनिश्चितता आपको एक अलग विशेषता प्रकट होती है। आगे हम बात करेंगे वर्षा की असमानता। वर्षा की असमानता। अब देखिए, वर्षा की असमानता का मतलब है कि पूरे राजस्थान की बात करें तो ये नहीं कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ये कतई नहीं होता ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा दिखाई देगी और इन क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई देगा, 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये एक असमानता स्पष्ट हो रही है। अगर बिल्कुल इक्वल होता तो आपको पहले ही भिन्न जो जलवायु प्रदेश है ये दिखाई नहीं देता, बल्कि एक ही जलवायु प्रदेश आपको दिखाई देता। अब देखिए, इसके आगे हम बात करेंगे। देखो, ये 3 चीज़ें हैं, वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता और असमानता। अनियमितता की बात करेंगे, कोई निश्चित है, कोई नियमित नहीं है। नियमित का मतलब ये नहीं कि मध्य जून से होकर प्रारंभ होकर और सितंबर तक वर्षा होगी, ये कोई नियमित सिस्टम नहीं है। निश्चित नहीं है कि ये इसी समय वर्षा होगी, मतलब इसी स्थान पर वर्षा होगी। वर्षा में जो अंतर दिखाई देता है वो क्या होगा, वर्षा की असमानता होगी। ठीक है, पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे कि यहाँ पर वर्षा हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो वर्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहीं 100 सेंटीमीटर होती है, कहीं 50 सेंटीमीटर होती है। ये वर्षा की असमानता दर्शाती है। अब देखिए, अगला जो कारक हमारे सामने है वो कारक है अपर्याप्त वर्षा। क्या है, अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा भी आपको कई बार दिखाई देती है। देखिए, मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा तो होती है, लेकिन फसलों के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे हम मान के चल रही है 50 से 75 सेंटीमीटर, ये गेहूं के लिए आवश्यक है मान। तो 50 से 75 के बीच में वर्षा होनी चाहिए, लेकिन वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या हो गई, वो वर्षा उस फसल के लिए अपर्याप्त दिखाई देती है। यहाँ भी हमें अपर्याप्तता दिखाई दे रही है। आगे हम बात करेंगे, 7वां जो कारक है वो कारक है खंडवृष्टि। खंडवृष्टि क्या होता है? देखिए, खंडवृष्टि का मतलब होता है कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वर्षा हो रही है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, ये ए है, बी है, सी है और डी है। 4 खेत हैं, यहाँ वर्षा हो रही है इस क्षेत्र में, फिर यहाँ वर्षा हो रही है। अब देखिए, इस बी वाले एरिया में और इस ए वाले एरिया में, ए एरिया में पूरे में वर्षा हो रही है, बी एरिया में वर्षा हो रही है, लेकिन ये बीच का जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा नहीं होती हैं। इसको बोलते हैं खंडवृष्टि। कई बार देखा होगा, खेत की जो सीम होती हैं, जो सीमा होती हैं, उस सीमा से जो पड़ोसी खेत होता है, पड़ोसी के खेत में वर्षा नहीं होती है कई बार, और आपके खेत में वर्षा हो जाती है। इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, खंडवृष्टि कहते हैं। तो हमने आज जो देखा है वो देखा है राजस्थान की जलवायु की विशेषता। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आने के बाद में आप ना
इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे ये कारक लिखे हुए हैं इसके सामने थोड़ा बहुत आप वर्क कीजिए। वर्क करोगे तो भविष्य में जैसे ही आप नोट्स देखोगे तो वो वर्क आपको याद हो जाएगा और ये पूरी की पूरी क्लास आपके माइंड में होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।